नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो की मदद से प्रत्येक विद्यालय के लिए प्रत्येक प्रधानाध्यापक का जो कार्य दिया गया है शाला सिद्धि से रिलेटेड, किस प्रकार से शाला सिद्धि में विद्यार्थियों की प्रोफाइल में उसकी वार्षिक उपस्थिति दर निकाल कर फिलअप करेंगे, उसी को समझने का प्रयास करेंगे। शाला सिद्धि में प्रत्येक विद्यार्थियों की जो वार्षिक उपस्थिति दर है बालक और बालिका की अलग अलग निर्धारित की जाएगी और यह शाला सिद्धि जो वार्षिक उपस्थिति दर निर्धारित होगी वह वर्ष 2020 और 2021 के लिए निकाली जाएगी। आपको याद होगा कि 2020 और 2021 में कोविड-19 का पूरी तरह से कहर था। उस साल विद्यार्थियों का विद्यालय में आना जाना पूर्णतः बंद कर दिया गया था, लेकिन जब कोरोना का कहर कुछ थमा, कुछ शांत हुआ, तो मार्च महीने में, यानी कि 2020 और 2021 सत्र की बात कर रहे हैं, तो मार्च महीने में मात्र विद्यालय खुलने का दिन 24 था, तो वही आपका वर्किंग डे यानी कि स्कूल शैक्षणिक कार्य दिवस कहला जाएगा। तो चलिए एक एक कर प्रत्येक विद्यार्थी के लिए, प्रत्येक कक्षा के लिए हम लोग उस विद्यार्थियों की उपस्थिति दर यानी कि वार्षिक एनुअल अटेंडेंस रेट निकालने के लिए सीखते हैं। तो कक्षावार वार्षिक उपस्थिति दर है, इसकी चर्चा कर चुके हैं कि शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 की ही निर्धारित करनी है। जो ही आप शाला सिद्धि लिख करके गूगल पे या क्रोम पे लॉगिन करेंगे स्कूल का, तो इस प्रकार से आपको एक स्क्रीन पे दिखेगा और इस तरह से फॉर्मेट होगा, कक्षा दिया हुआ रहेगा लड़के और लड़कियों की, इसी में वार्षिक उपस्थिति दर निर्धारित करनी है। एक नीचे में सूत्र भी दिया रहेगा और उसी सूत्र की सहायता से हम लोग शाला सिद्धि में वार्षिक उपस्थिति दर को नोट करेंगे। तो वह सूत्र इस प्रकार, इसे मैं शॉर्ट करने का प्रयास किया है काफ़ी सुगमता के लिए, कि वार्षिक उपस्थिति दर बराबर, यानी सभी विद्यार्थियों की यह सूत्र है, बालक और बालिका का भी हम लोग सूत्र लिख लेंगे कि सभी विद्यार्थी की उपस्थिति का योग बटे सभी छात्र गुना कार्य दिवस और गुना 100, यानी कि जो परसेंटेज है 100 में निकाल करके वही जो दर है वार्षिक उपस्थिति दर उसी को लिखा जाएगा। तो यह तो जनरल हुआ कि सभी और लड़का हो या लड़की सभी के लिए यह सूत्र है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बालक के लिए एक बना लेते हैं सूत्र। तो बालक के लिए यानी कि वार्षिक उपस्थिति दर बराबर सभी बालक का उपस्थिति का योग, यानी कि योगफल कर देंगे, बटे सभी बालक गुना कार्य दिवस और गुना इसमें 100 से करना है। तो यह तो बालक के लिए निकाले। अब इसी प्रकार से बालिका के लिए सिर्फ बालक के स्थान पे बालिका कर देंगे। तो दर बराबर यह जो बालक है इसको बालिका कर दीजिए, बालिका की उपस्थिति का योग बटे बालिका की संख्या गुना कार्य दिवस और फिर इसमें कर देंगे 100 से गुना। तो इसी दोनों सूत्र की सहायता से बालक और बालिका की अलग अलग वार्षिक उपस्थिति दर निर्धारित कर इस बॉक्स में हमें फिलअप करना है। तो अब यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो बच्चों की जो उपस्थिति रजिस्टर है, उपस्थिति पंजी है, उसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। प्रत्येक कक्षा के लिए आप मार्च महीने में कितने दिन बच्चे उपस्थित हुए उसको साइड में, राइट साइड में उसे लिख लेंगे और बालक बालिका की अलग अलग आप छांट लेंगे कि कितना, यानी कि सपोज कीजिए हम लोग यहाँ पे इसको समझ लेंगे, इससे क्लियरेंस हो जाएगा कि कक्षा 1 में, यह देखिए कक्षा 1 में कुल विद्यार्थियों की संख्या 16 है, जिसमें से 7 लड़का है और 9 लड़की है। तो 7 लड़के, टोटल लड़के की जो उपस्थिति दर है उसको योग करने के बाद 103 आया और लड़की का 131। और कुछ उदाहरण को समझते हैं। दूसरी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 15 है, जिसमें से 8 लड़का है और 7 लड़की है। तो 8 लड़के की उपस्थिति कुल वार्षिक यानी कि मार्च महीना का ही होगा, उधर तो नील जाएगा,
तो 123 है और लड़की का 106 है। तो इस प्रकार से आप इसी तरह से एक चार्ट बना लेंगे, निकाल लेंगे कॉपी में। उसके बाद अब बारी बारी से हम पहली कक्षा की पहले सबसे बात करेंगे, इसको भरेंगे, फिलअप करेंगे। तो पहली कक्षा के लिए वह भी लड़के का निकालते हैं, लड़के का निकालेंगे। तो सूत्र बालक के लिए यानी कि लड़का के लिए तो यह है, सूत्र को नहीं लिखेंगे, यहाँ से ही हम लोग देख लेंगे। दर बराबर उपस्थिति दर बराबर बालक का उपस्थिति का योग। तो बालक का देखिए कहाँ पे है, यह लड़का हो गया, 7 लड़का है और उपस्थिति का योग यानी कि 103 है। तो 103 गुना यहाँ पे 100 है, 100 को ऊपर कर देते हैं, ऊपर है ही, बटे बालक की कितनी संख्या है, स्पष्ट है 7 है, तो 7 यहाँ पे लिख देंगे। और कार्य दिवस वर्किंग डे, यहाँ पे देखिए कार्य दिवस 24 दिन, इसकी चर्चा हम लोग पीछे किए, तो यहाँ पर 24 कर देंगे। 103 गुना 100 करने के बाद 103 पर 2 जीरो लगा दीजिए, बटे 24 सते 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 2 16 यानी कि 168 हो गया। अब यहाँ से आप कैलकुलेटर की सहायता ले सकते हैं, सुगमता होगी। तो 10 3 00 और इसमें भाग देना है 168 से, तो डिवाइडेड बाय 168, तो यह हो गया आपका 61.30। 2 ही अंक तक लेंगे पॉइंट के बाद। तो स्पष्ट हो गया कि प्रथम कक्षा में लड़के की वार्षिक उपस्थिति 61.30 है। तो अब आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं 61.30। लड़के के लिए क्लियर हो गया। अब लड़की के लिए करेंगे, तो लड़की के लिए फिर यही बालिका के लिए है। दर बराबर पहली कक्षा ही ले रहे हैं, तो बालिका की उपस्थिति का योग। तो बालिका की देखिए इसमें पहली कक्षा तो यह है ना, तो बालिका लड़की 131 है कुल योग। तो यहाँ पर 131 गुना 100 तो लाएंगे ही, 100 इधर है जो गुना में, बटे बालिका की संख्या। तो बालिका की संख्या 9 है, 9 लिख देंगे। कार्य दिवस कितना है, 24 है। सभी में कार्य दिवस 24 ही लिखना है। अब इसको फिर से गुना कीजिए, 131 गुना 100 करेंगे तो इस पे 2 जीरो जाएगा, और 24 गुना 9 कीजिएगा, तो 24 गुना 9 करने के बाद यह हो जाएगा 216। अब इसमें 216 से आप भाग देंगे तो 131 और इसमें भाग देना है 216, तो यह हो गया 60.64। क्लियर है। यह किसका निकाले, पहली कक्षा में लड़कियों के लिए निकाले, लड़कियां, यह लड़के के लिए था, तो लड़कियां के लिए यहाँ पे भर दीजिए 60.64। और यह जो रो है कुल वाला में, यह स्वतः ही यहाँ पे ले लेगा, इसमें भरने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसी में से दोनों में से यहाँ पे अपने फिलअप होते चला जाएगा। तो स्पष्ट हो चुका है कि हम लोग पहली कक्षा के लिए लड़के और लड़कियों की जो एनुअल अटेंडेंस रेट है उसको निर्धारित किए हैं। तो लड़कियां का हो गया 60.64 और लड़का का हो गया 61.30। अब इसी आधार पर इसी प्रकार से आप सभी का बारी बारी से निकाल सकते हैं। हम एक उदाहरण से आपको स्पष्ट कर दिया, और आप यदि दूसरी कक्षा को निकालेंगे तो पुनः चेंज कहाँ पे होगा, लड़के के लिए कीजिएगा। तो कुल उपस्थिति इस स्थान पे देखिए, इसको चेंज करेंगे 123 यह होगा, और 100 तो होगा ही। अब यहाँ पर बालक की संख्या, तो बालक की संख्या कितनी है, 8 है, यहाँ पे 8 करेंगे। कार्य दिवस 24 होगा, फिर इसको आप गुना कीजिएगा तो 123 पर 2 जीरो
और 24 गुना 8 करेंगे तो 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 3 19, 8 दूनी 16, 16 3 19। अब इतना में 192 से भाग देंगे तो कितना आता है, चलिए इसको भी निकालते हैं। यहीं पे 1 2 3, इस पे 00 और डिवाइड करेंगे 192, तो यह हो गया 64.06। तो इसको आप भर सकते हैं 64.06, यहाँ पे लिखिए 64.06। अब लड़की का निकालना है, तो लड़की के लिए इसमें चले आते हैं। कितनी है दूसरी कक्षा में लड़की? 7 है, और उपस्थिति कुल कितनी है? 106 है। तो इस स्थान पर आप 106 करेंगे, 100 गुना होगा। लड़की की संख्या 7 है यानी बालिका की संख्या, और कार्य दिवस 24 है। फिर आप इसको गुना कीजिए, 106 पर 2 जीरो और 24 गुना 7 करेंगे तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16, यानी कि इतना आ गया। अब इसमें पुनः भाग दीजिए 10600 और डिवाइड करेंगे 168 से, तो यह हो जाएगा 63.09। 63.09 यहाँ पे भरिए 63.09। क्लियर है? फिर इसी प्रकार से आप तीसरी कक्षा का भी निकालिए, चौथी कक्षा का भी निकालिए और पाँचवीं कक्षा का भी निकालिए। आप समझ गए होंगे। चलिए एक और हम निकाल के बताते हैं, पाँचवीं कक्षा का निकालते हैं। तो पाँचवीं कक्षा सबसे नीचे का कॉलम, 2 कॉलम आप निकाल करके फिलअप कर लीजिए, आप समझ गए होंगे। तो पाँचवीं कक्षा के लिए यदि निकालते हैं तो बालक का पहले लड़के का, तो इस स्थान पे देखिए लड़के कुल उपस्थिति 3 बच्चे का 3 लड़के का 40 है, तो यहाँ पर 40 लिखेंगे। और बच्चे 3 हैं और कार्य दिवस तो 24 ही होगा। तो इसको गुना कीजिए तो 40, इस पे 00 और 24 तिया, तो 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 24 तिया 72 यानी कि 72। अब 4000 में 72 से भाग देंगे, इसको दे लीजिए भाग, भागा 72, तो यह हो गया 55.55। तो पाँचवीं कक्षा के लिए लड़के में आ गया 55.55, यह हो गया फिलअप। फिर लड़कियां का निकालिएगा, तो लड़की के लिए 144 यहाँ पे रखेंगे गुना 100, कुल लड़की है 10 दे देंगे और गुना 24। फिर यह होगा आपका 144 पर 00 और 24 गुना 10 करेंगे तो 240 होगा। तो अब इसमें फिर भाग दीजिए 14400 डिवाइड करेंगे 240 से, तो यह 60 होता है। तो इस प्रकार से इस बॉक्स में लड़की वाला में यहाँ पे 60 दे देंगे। और इधर का जो पार्ट में बताया ये स्वतः अपने ही ले लेगा, इसमें कोई फिलअप कर ऑटोमेटिक है, वहाँ पे चला जाएगा। तो अब इस पर स्पष्ट हो चुका होगा इस वीडियो के माध्यम से, और आप इस कार्य को अपने से स्वतः मोबाइल से करने के लिए अब आप पूर्णतः तैयार हो चुके होंगे। तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।